नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग करेंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं बैन नहीं कंट्रोल जरूरी, क्योंकि स्कूलों में स्मार्टफोन के प्रयोग को लेकर हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला दिया गया है। कहा जाता है तकनीक शिक्षा का वह दीपक है जो ज्ञान के अंधकार को दूर करके नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। यह सिर्फ सीखने का साधन नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया को सरल, रोचक और प्रभावी बनाने का भी माध्यम है। लेकिन यही तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में वरदान के साथ साथ चुनौती भी पेश कर रहा है। बात कर रहे हैं हम लोग स्मार्टफोन की। देखा जाए तो कोविड के बाद से ऑनलाइन शिक्षा में तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन साथ ही इसके दुरुपयोग के खतरे खासकर स्कूली बच्चों में काफ़ी बड़े मात्रा में देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी अभी तक सरकार के द्वारा इसको लेके कोई ठोस दिशा निर्देश देखने को नहीं मिली है, जिसके कारण आए दिन स्कूलों में स्टूडेंट, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है। जानेंगे पूरा मामला क्या है, तो चलिए टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेज शुरू होने वाली है। ये मामला है जो कि हाई कोर्ट में गया हुआ था, हाल ही का मामला है वाईबी बनाम केंद्रीय विद्यालय 2025 का। इसमें देखेंगे तो दिल्ली का एक स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, जो कि सेक्टर 5 द्वारका में स्थित है। वहीं का एक नाबालिग स्टूडेंट स्कूल में स्मार्टफोन का यूज करते हुए पकड़ा जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे उस स्कूल के द्वारा, केंद्रीय विद्यालय के द्वारा स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसे में नाबालिग चला जाएगा यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट क्यों जाएगा, तो बोलेगा कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल की यहाँ पे अनुमति मिलनी चाहिए स्कूलों में। अब दूसरी तरफ यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय ने भी न्यायालय से स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश बनाने का अनुरोध किया था, क्योंकि मैंने आपको ही बताया हुआ था कि इसके लिए कोई ठोस गाइडलाइन अभी तक यहाँ पे नहीं था। अब ऐसे में यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई शुरू हुई। छात्र पक्ष और दूसरे तरफ यहाँ पे जो स्कूल पक्ष, दोनों ने उच्च न्यायालय से स्कूलों में स्मार्टफोन के प्रयोग को लेकर दिशा निर्देश तय करने को कहा। अब इसमें न्यायालय ने कहा कि पहले से ही यहाँ पे स्मार्टफोन को लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अगस्त 2023 में ही यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किया हुआ है। उस दिशा निर्देश में कोर्ट के द्वारा बताया भी गया कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन की अनुमति नहीं दी जा चाहिए, तथा शिक्षकों को शिक्षण गतिविधियों के दौरान, जब भी टीचर एक पढ़ा रहा है बच्चों को, तो उस दौरान भी स्मार्टफोन का उपयोग करने से परहेज करना चाहिए। उसके बाद से हाई कोर्ट, जो ठीक है दिल्ली का हाई कोर्ट है, वो खुद बोलता है कि शिक्षा निदेशालय का ये निर्देश देखा जाए तो 2023 में आया था, ये पुराना हो चुका है। ये पूरी तरह से के मतलब देखा जाए ना कि मतलब जो स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने पर आधारित है। ऐसे में हम इसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और इसकी जो सुनवाई कर रहे थे, जिनका नाम है न्यायमूर्ति भंबानी, इन्हीं के द्वारा अहम निर्णय दिया गया। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोली। जैसे इनके द्वारा बोला गया कि टेक्नोलॉजी के उपयोग के संबंध में पिछले सालों में बहुत कुछ बदलाव आया है, जिससे शैक्षिक और अन्य संबंधित उद्देश्य भी शामिल है। इसीलिए स्कूल जाने वाले छात्रों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना अवांछनीय और अव्यवहारिक दृष्टिकोण है, क्योंकि स्मार्टफोन अब माता पिता एवं बच्चों के बीच समन्वय के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी जरूरी है, जो कि छात्रों की सुरक्षा एवं संरक्षा को भी पूरी तरीके से बढ़ावा देता है। साथ ही नीतिगत तौर पे स्कूलों को या फिर छात्रों को स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाने के लिए यहाँ पे रोक नहीं लगानी चाहिए, लेकिन स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को पूरी तरीके से विनियमित और निगरानी जरूर किया जाना चाहिए। छात्रों को साथ में यह भी परामर्श दिया जाना चाहिए कि स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया पर अत्यधिक व्यस्तता के कारण चिंता, ध्यान अवधि में कमी और साइबर धमकी की भी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि कई बार यहाँ पे देखा गया है। ब्लू व्हेल गेम का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, जिसमें बच्चों को किस तरीके से टारगेट बनाया जाता था। अब यहाँ पे न्यायालय द्वारा 9 मार्गदर्शक सिद्धांत दिया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नंबर 1 इसमें बताया जा रहा है पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं। अभी मैंने बताया था कि स्मार्टफोन पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन स्कूल परिसर में उनके उपयोग को विनियमित एवं निगरानी जरूर करनी चाहिए। दूसरा बताया जा रहा है स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के लिए जमा, अर्थात स्कूलों को ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिसमें छात्रों को स्कूलों में आगमन पर, जैसे ही छात्र स्कूल में एंट्री करता है तो उसके फ़ोन को जमा करवा लिया जाए। जैसे ही छुट्टी होता है तो फिर छात्रों को उनके जमा किए गए फ़ोन को वहाँ पे वापस दे दिया जाए, ताकि वो छात्र अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर सके। पेरेंट्स को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा बच्चा ठीक है सिक्योर है या फिर अनसिक्योर है।
इसके अलावा यहाँ पे कक्षाओं में स्मार्टफ़ोन का उपयोग निषिद्ध करना चाहिए। ये मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें शिक्षण हो गया या फिर जो अनुशासन है या समग्र शैक्षणिक वातावरण यहाँ पे बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें उतने सारे स्टूडेंट, सोचिए कि एक क्लासरूम में अगर 50 से 100 भी बच्चे होते हैं, उसमें एक लड़का भी अगर स्मार्टफोन अगर यूज कर रहा है तो बाकी बच्चे को देख के, मतलब बाकी बच्चे उसको देखेंगे तो उनका ध्यान पूरी तरीके से, ठीक है, भटकेगा ही भटकेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे बताया गया नकारात्मक प्रभावों के विषय में परामर्श, क्योंकि छात्रों को नैतिक स्मार्टफोन उपयोग पर शिक्षा और चिंता, इसके साथ साथ कम ध्यान अवधि एवं साइबर बुलिंग सहित संभावित नकारात्मक प्रभावों के विषय में परामर्श यहाँ पे देना चाहिए। बार बार समझाते रहना चाहिए कि जितना हो सके मतलब उसका सही से क्या करना है, यूज करना है। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन को मनोरंजक उपयोगों के बजाय मुख्य रूप से, मतलब होता है ना कि सुरक्षा एवं समन्वय उद्देश्यों के लिए यहाँ पे अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत है ना कि जब बच्चा को एक स्मार्टफोन मिल जाता है तो फिर बच्चा कहाँ मानने वाला है, फिर तो बच्चा वही मनमानी करेगा, जो अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वहीं रील शॉर्ट वही सब यहाँ पे देखते रहेगा। इसके अलावा है यहाँ पे व्यापक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक, विशेषज्ञ और अभिभावकों के परामर्श से नीतियों को पूरी तरीके से विकसित की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब कोई कंट्रोवर्सी रहेगी नहीं। तो जो भी यहाँ पे स्पेशलिस्ट है, टीचर हैं, इसके अलावा जो भी पेरेंट्स है, तो यहाँ पे तीनों लोग, जब ये लोग पूरी तरीके से गाइडलाइन को तैयार कर लेंगे, बिल्कुल व्यवहारिक होना चाहिए, जिसमें कि किसी प्रकार से कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, तो बच्चों पे उसको आज आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा स्कूलों को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप, कोई भी स्कूलों को अपने विवेक अधिकार पे, मतलब होता है ना कुछ कुछ नियम कानून बनाना, तो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि उनके विवेक का अधिकार पे यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्कूल का जो कंडीशन है अलग अलग है, अलग अलग यहाँ पे जो भी सिचुएशन है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, नंबर 8 में आप लोग देखने का प्रयास कीजिए कि जितना हो सके नीतियों को पारदर्शी रखा जाना चाहिए तथा अत्यधिक कठोर होने के बिना उल्लंघन के लिए निष्पक्ष, सुसंगत एवं लागू करने योग्य है तो यहाँ पे परिणाम स्थापित करना चाहिए। जितना अधिक ट्रांसपेरेंस होगा ये सारी चीज़ें लागू करने में उतना आसानी होगा, हर एक बच्चा जानेगा तो कोई समस्या नहीं होगा। उसके बाद 9 नंबर है यहाँ पे कि तेजी से तकनीकी की प्रगति को देखते हुए, ये भी तो जरूरी है ना, बहुत सारे उभरती चुनौतियाँ भी है, उनका समाधान करने के लिए यहाँ पे स्मार्टफोन नीतियों की नियमित समीक्षा एवं संशोधन किया जाना चाहिए। बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा गेमिंग चल रहा है, किससे बच्चों को हार्म पहुंच सकता है। तो बार बार अगर यहाँ पे बच्चों को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाए, या फिर कह सकते हैं कि बेहतर वे में अगर उनको टीचिंग कराने का प्रयास किया जाए, लर्निंग कराने का प्रयास किया जाए, पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट को बताया जाए, तो बच्चे भी धीरे धीरे यहाँ पे मैच्योर होने लगेंगे, समझने लग जाएंगे। हालांकि इसको लेके देखेंगे कक्षाओं में स्मार्टफोन के उपयोग के विषय में कई सारे यहाँ पे शोध भी आ चुके हैं, जैसे कि काफ़ी अभी फेमस जो रिपोर्ट है 2023 की यूनेस्को द्वारा इसको यहाँ पे जारी की गई है। इसमें बताया गया है यहाँ पे कि स्मार्टफोन के उपयोग से सीखने के परिणामों पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप का एस्पेक्ट पड़ता है। जैसे कि नंबर 1 बता रहा है कि नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ता है। इसमें बताया जा रहा है नंबर 1 कि स्मरण एवं समझ प्रभावित होती है, चूँकि मोबाइल उपकरणों की मात्र उपस्थिति छात्रों का ध्यान एजुकेशनल कार्यों से हटा सकती है। बार बार अगर, मतलब समझ रहे हैं ना, ये मतलब अगर ये हमारे ही साथ रहे जो बिल्कुल ही मैच्योर है, आप लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े एग्जामों की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी अगर आप टेबल पे फ़ोन रखते हैं तो बार बार नोटिफिकेशन आना, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो एक होता है ना, मतलब एक साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है कि थोड़ा सा एक बार जाकर चेक कर ले, कोई न्यूज़ देख ले, कोई शॉर्ट देख ले, तो वैसे में स्मरण एवं समझ प्रभावित होती है। यहाँ पे पूरी तरीके से कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। वही है यहाँ पे कि इसमें खासकर मुख्य रूप से देखा जाए तो सीखने के घंटों के दौरान होता क्या है कि वहीं गैर एजुकेशनल गतिविधियों पर, सोशल मीडिया, जितना भी सारा चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, उन सारी चीज़ों का बड़े मात्रा में उपयोग करने से बेचैनी सी यहाँ पे बनी रहती है। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। वहीं यहाँ पे कुछ सकारात्मक प्रभावों की यहाँ पे बात की जाती है, जिसमें शोध यह भी बताते हैं कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग एक अगर निश्चित सीमा तक किया जाए तो खासकर जो भी बच्चा यहाँ पे कर रहा है तो उसमें, ठीक है, पढ़ने, गणित और विज्ञान के अंकों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन ये जरूरी वही है ना कि चीज़ यही है, देखिए टेक्नोलॉजी की मैं बार बार यहाँ पे बात कर रहा हूँ,
पूरा का पूरा हमारा स्मार्टफोन ही हाईटेक होते चला जा रहा है। अब एआई जो है हमारे पूरी तरीके से मुट्ठी में हमारा स्मार्टफोन के अंदर है। अब वो वही डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी बातें कर लेते हैं, जैसे कि भारत में इस विषय पर देखा जाए तो कोई राष्ट्रीय स्तर की नीति नहीं है। शुरू में मैंने आपको बताया था, लेकिन विभिन्न राज्यों और स्कूलों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पे यहाँ पे देखा जाए तो कुछ नियम और दिशा निर्देश बनाए हुए हैं। जैसे कि इसमें नंबर 1 यहाँ पे बात करते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने वर्ष 2009 में ही, सोचिए कितना पुराना है, आज से मतलब 10 साल से अधिक, समझ रहे हैं यहाँ पे, तो 2009 में बनाया गया था इस चीज़ को लेकर। हालांकि उस समय इतना बहुत अधिक प्रचलन में नहीं था स्मार्टफोन वगैरह, उस समय नॉर्मल फ़ोन ही यहाँ पे चल रहा था, 2G का ज़माना था उस समय। लेकिन कोई बड़ा इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिला। उस समय कॉलिंग वगैरह बहुत अधिक चलता था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2019 में सीबीएसई के द्वारा यहाँ पे निर्देशित किया गया, जिसमें बताया गया कि जो भी यहाँ पे कक्षा 10 के जो छात्रों को मोबाइल फ़ोन में पूरी तरीके से परिसर में लाने से यहाँ पे रोक दिया जाए। उसके अलावा जो कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उन पे भी यहाँ पे सख्त निगरानी की जाए। केरल सरकार का प्रतिबंध 2019 में यहाँ पे लगाया गया। पूरी तरीके से केरल सरकार ने, मतलब ये एजुकेशन के मामले में केरल ऐसे ही टॉप नहीं है। केरल ने राज्य सरकार के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्मार्टफोन पर पूरी तरीके से कंप्लीट बैन लगा दिया। और साथ में देखेंगे बड़ा इसमें जो रोचक चीज़ इसने लागू किया कि शिक्षक और छात्रों को केवल साधारण फ़ोन, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग का, मतलब कॉलिंग वाला जो फ़ोन है उसी का उपयोग करने की अनुमति दी गई। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी कुछ इम्पैक्ट रहा है, जिसमें बताया गया है कि 2020 में चूँकि डिजिटल क्रांति एक तरीके से तो आ ही चुका था, तो डिजिटल विभाजन कम करने और टेक्नोलॉजी के संतुलित उपयोग पर यहाँ पे जोर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि स्कूलों को डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पे बनाने को कहा गया था। एक कोविड का ही दौर था, लेकिन ये अब समझिए ना, यहाँ पे बिल्कुल ये ट्रांजिशन फेज में था इंडिया। एक तरफ था कोविड और दूसरे तरफ था यहाँ पे स्कूलों का या फिर बच्चों का जो एजुकेशन पूरी तरीके से ख़राब हो रहा था। तो आनन फानन में किस तरीके से लाया गया इस चीज़ को अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिशा निर्देश बनाने के लिए कहा गया। इसके अलावा कुछ और भी राज्य है, जैसे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के द्वारा। महाराष्ट्र ने 2017 से ही कई जिलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं तमिलनाडु के द्वारा देखेंगे तो 2021 में ही यहाँ पे सरकारी स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के उपयोग को लेकर यहाँ पे सीमित कर दिया था। वहीं 2023 में यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिया गया था डिजिटल शिक्षा को लेकर, जिसमें डिजिटल शिक्षा और सुरक्षा पर जारी निर्देशों में स्कूलों से कहा गया कि वे छात्रों के स्मार्टफोन को अत्यधिक उपयोग से बचाए। अब कैसे बचाए, ये सबसे बड़ी समस्या है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, बच्चों को अवेयर करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन खुद समझिए ना, जब छात्रों के हाथ में अगर फ़ोन रहे तो कितना भी आप समझा लीजिए, इतना आसान तो नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे, ठीक है, सुझाव दिया गया था कि कक्षाओं में फ़ोन के उपयोग पर निगरानी रखा जाए और पेरेंट्स टीचर की सहमति से नीति बनाए। कुल मिला के देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी दिशा निर्देश यहाँ पे बनाए गए हैं, अलग अलग रीजनल लेवल पर, अलग अलग स्टेट लेवल पर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे काम नहीं चल सकता है। यहाँ पे ज़रूरी है कि सेंटर और स्टेट मिलके स्मार्टफोन को लेके या फिर जो भी इस डिजिटल एरा में कुछ ऐसे ठोस कानून यहाँ पे बनाएं जिसके वजह से किसी को कोई समस्या नहीं हो और इसको पूरी तरीके से, मतलब जो तकनीक है स्मार्टफोन ने, उससे बच्चों को काटा भी नहीं जाए, क्योंकि आने वाला समय ही इसी का है। लेकिन हाँ, इसमें किस तरीके से नियामक प्रतिबंध लगाया जाए, किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप लोगों का क्या सजेशन है, आप लोगों का क्या राय है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप करें, कमेंट आप लोग करते रहे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, अपना फीडबैक देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।